खबरों में बात करें मसूरी नगर पालिका की, जहां पालिका द्वारा झड़ी पानी में एक गौशाला का निर्माण कराया गया है। बताया गया है कि इस गौशाला के निर्माण हेतु प्रक्रिया 2020 से प्रारंभ हो जाने के बाद 2022 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इसके बाद एक अन्य प्रस्ताव लाकर गौशाला के ऊपर कुछ फ्लैट बनाए गए थे, जिसका आवंटन भी पालिका द्वारा कर दिया गया। विगत दिनों राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस गौशाला के निर्माण में वित्तीय हानि का आरोप अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पर लगाया गया था। वो जांच की मांग की गई थी। भंडारी द्वारा लगाए गए आरोपों का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी ने 25 लाख का मानहानि नोटिस आरोपकर्ता को भेजा है। इस पर हमारे संवाददाता से बात हुई। उन्होंने गौशाला के नाम पर भ्रष्टाचार व धांधली का आरोप पालिका पर लगाया और कहा है कि 2 साल इस गौशाला को बने हुए हो गए हैं, मगर अभी तक एक भी गाय का प्रवेश इस जगह नहीं हुआ है। गौशाला के नाम पर बहुमंजिला इमारत बना दी गई, वह फ्लैट बनाकर अपने चहितों को दे दिए गए। वहीं राजेश नैथानी अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया है कि आरोपकर्ता को जानकारी का अभाव है। वह प्रदीप भंडारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम लेकर आरोप लगाए हैं। अगर वो अधिशासी अधिकारी के नाम आरोप लगाते तो बात कुछ और होती, जिस कारण उनको मानहानि नोटिस भेजा गया है। झड़ी पानी में एक गौशाला के नाम पे एक बहुत बड़ा बहुमंजिला निर्माण हुआ है। 2020 में शुरू हुआ था। 22 में वो जो गौशाला नीचे होनी थी वो तो बन के तैयार हो गई थी। आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर एक भी गाय नहीं आई है जिसके लिए बना था। लेकिन गाय तो नहीं आई, लेकिन ऊपर की मंजिल एक बना करके वहाँ आदमी ज़रूर आ गए हैं। आदमी आ गए, ठीक है, आप फ्लैट बना के बेचिए, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके लिए वो गाय के लिए जो गौशाला बनी है वो गौशाला वहाँ पे होनी चाहिए थी, जो आज 2020 से शुरू होने के बाद आज 24 है, 4 साल में भी वहाँ पर गायों के लिए जगह नहीं मिल पाई है। और गौशाला के नाम पे जो है उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई गई, और उस बिल्डिंग के नाम पर जो है जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी, 22 में वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी, फिर जो है 2023 में जो नगर पालिका के वर्तमान यो हैं राजेश नैथानी जी, इनके कार्यकाल में 11 मई 2023 को एक टेंडर निकाला जाता है 75 लाख से अधिक का, कि साहब यहाँ पे गौशाला के ऊपर एक मंजिल बननी है। तो मैंने उसी दिन जो है नगर पालिका में ये आपत्ति दर्ज करा दी थी कि जब ये बिल्डिंग, इसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग बन चुकी है तो टेंडर अब क्यों हो रहा है? आप जो सरकारी धन है 75 लाख का, उसको क्या नुकसान कर रहे हो? इसको आप टेंडर रोकिए। लेकिन वो ज्ञापन लेने के बाद जो है इन नगर पालिका ने वो टेंडर नहीं रोका, और 1 जून को जो है वो टेंडर हुआ, वो किसी ठेकेदार का नाम छोटा होगा। उसके बाद वो 75 लाख रुपए कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, क्योंकि ये मालूम नहीं है। इसलिए मैंने जांच के लिए पत्र लिखा है निदेशक शहरी विकास विभाग को देहरादून जाकर के। 1 हफ्ते पहले मैंने वो पत्र दिया है कि भाई 75 लाख रुपये टेंडर निकला था और बिल्डिंग बनी नहीं है, तो पैसा कहाँ चला गया, तो उसकी जांच की मांग की है। और मैंने ये भी मांग की है उस पत्र में कि जब तक कुछ जांच होती है, क्योंकि 75 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और इसमें से जो उस टाइम थे वही अब भी हैं, तो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको इनके पद से हटा दिया जाए। ये मांग मैंने इस पत्र में की है। साथ में मैंने एक आरटीआई और लगाई है, जिसमें मैंने 2020 के बाद जितने भी घोटाले यहाँ पर हुए हैं नगर पालिका में, आप लोग रोज़ सुनते होंगे कि बहुत सारे घोटाले सामने आ चुके हैं, वित्तीय अनियमितताएं इन पर तय हो चुकी हैं, कुछ लोगों को उनके सीटों से, मुख्य पदों से हटा करके अटैच कर दिया गया है कुछ अधिकारियों को। तो मैंने ये सब घोटालों के लिए वहाँ आरटीआई लगाई है, अभी 1 हफ्ते पहले लगाई है। इसलिए इससे बौखला गया है, इन्हें पता है कि इनका भंडा फूट होने वाला है। और मैं, आप जानते हैं, मैं तथ्यों के ऊपर काम करता हूं, मेरे पास सारे तथ्य होते हैं हर चीज़ के, तो मैं तथ्य मेरे हाथ में आएंगे तब मैं इस बड़े घोटाले को खोलने वाला हूं बहुत जल्दी। इसलिए अब मुझ पर दबाव बनाने के लिए कि अब जो है मैं अपने आरटीआई वापस ले लूँ, मैं अपने जांच को हल्का कर दूँ, वापस ले लूँ, इसलिए जो है मुझे ये सुना है मैंने कल किसी मीडिया में कि यो ने मुझे जो है 25 लाख रुपये का मानहानि का दावा मुझे भेजा है। मैं तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, राज्य बनाया हमने, मुलायम सिंह जैसे आदमी से भिड़े हम, राज्य बनाया। तो जो ये कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार की जो बौखलाहट लोगों में है, इनके नोटिस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मात्र दबाव का है, उस नोटिस से कोई औचित्य नहीं बनता है, न मेरे पास पहुँचा है। और न जिला स्तरीय कमेटी है, उसमें हम प्रस्ताव पिछली बैठक में ले गए थे। अब अगली जो बैठक हुई उसमें डिसाइड हो जाएगा कौन उसका संचालन करेगा, उसके उपरांत उसका संचालन शुरू हो जाएगा। आपने जो है वो अभी हाल ही में 25 लाख का एक मानहानि का दावा किया है, क्या है वो? उसमें था कि एक 16 से या 17 तारीख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें आरोप लगाए थे कि राजेश नैथानी ने 75 लाख का गौशाला में घोटाला कर दिया। चूँकि वो बाई नेम था और जिस टाइम का वो टेंडर था तब मैं यहाँ पे पदस्थ भी नहीं था,
इसलिए मुझे अपनी बदनामी हुई मेरी, और उस कारण मैंने वो नोटिस भेजा है। अगर वो केवल एज अ ईओ करते तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाई नेम उन्होंने किया है, और मुझे लगता है कि मैं उसमें डिफॉल्टर नहीं हूँ, इसलिए मेरे द्वारा नोटिस भेजा गया। अच्छा, जो गौशाला बनी है वो गौशाला है या आवासीय कॉलोनी? वो गौशाला है, नीचे गौशाला है, ऊपर आवास है। थैंक यू।